आज हम बात करेंगे देवी के एक ऐसे दर की जिनको लेकर हैरान कर देने वाले दो दावे मिलते हैं। पहला दावा यह कि उनकी मूर्ति दिन भर में 3 बार रूप बदलती है और दूसरा दावा यह कि उनकी मूर्ति को जब भी अपनी जगह से हटाने की कोशिश की गई तब प्रलय आई। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है, दिखाते हैं आपको। हिमालय से उतरती हाहाकारी लहरें, जिनकी धार में उत्थान है, रफ्तार में खौफ, आवाज में आपदा की आहट है। आखिर उस नदी के प्रचंड वेग का कंट्रोल भी किसी के पास है क्या? आसमान से बरसती आफत और इस आफत में दरकते पहाड़, जिनका होना या ना होना इंसान की समझ से परे है। जिनके होने ना होने में महज पलक झपकने भर का फासला है। वो आपदा एक देवी की देन भी हो सकती है क्या? हिंदुस्तान के पहाड़ की एक ऐसी ही आस्था मिलती है एक देवी पर, जो कहती है कि अलकनंदा की धार के बीच बैठी मां की मूरत को जब कभी भी हाथ लगाया गया, पहाड़ पर आफत टूटी। जब कभी भी मां की मूरत को हटाने की कोशिश हुई, पर्वत पर विनाश लीला शुरू हुई। और यही आस्था ये भी कहती है कि मां की मूरत दिन में 3 बार अपने रूप बदलती है। सुबह जिनकी सूरत एक बच्ची जैसी चंचल होती है, वो दोपहर तक यौवन रूप में दिखती है और शाम होते होते मां की मूरत एक बुजुर्ग के दर्शन कराती है, जो पहाड़ को हर रात आगाह कर जाती है। और इसी पहेली को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तराखंड के श्रीनगर का, जहां मां धारी देवी का सिद्ध पीठ मिलता है। न्यूज नेशन आप पहुंचा है उत्तराखंड की खूबसूरत वादी और हिमालय की गोद में बसे मां धारी देवी के मंदिर में। ऐसा दावा किया जाता है कि इस मंदिर में मां एक दिन में अपने 3 स्वरूपों के दर्शन देती हैं और अगर मां की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित किया जाता है तो इस पूरे इलाके में आपदा आती है। तो न्यूज नेशन आज आपको मां धारी देवी के मंदिर ले चलेगा और जानने की कोशिश करेगा कि जो तमाम दावे किए जाते हैं उनकी आखिर हकीकत क्या है, उनमें कितनी सच्चाई है। श्रीनगर यानी गढ़वाल क्षेत्र का एक बेहद पुराना तीर्थ, जिसे दक्षिणी काली माता का मंदिर भी कहा गया है, और जिस दर तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रीनगर से करीब 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। हमें पता चला कि उसी हाईवे पर अलकनंदा नदी के बीचों बीच एक अजूबा बसता है। नदी की धार के ऊपर मां धारी देवी का शक्तिपीठ मिलता है, जिन्हें पूरे पहाड़ की रक्षक माना गया है। और माना गया है कि जिनकी शान में जरा सी भी गुस्ताखी पहाड़ पर प्रलय लाती है। आखिर हम उसी दर की पड़ताल के लिए श्रीनगर पहुंचे थे, जहां हर किसी की जुबान पर मां के दर को लेकर दावे थे। ऐसा सुना है कि माता की जो मूर्ति है वो 3 दफे रंग बदलती है दिन में। वो ऐसा बोलते थे कि सुबह रहती वो छोटी लड़की के रूप में और दिन में रहती वो जवान और शाम को होती वो वृद्धा। सबसे नाराज है वो ऐसा स्थान पर थोड़ी नहीं रहना चाहती है। माँ को हम चुन्नियाँ चढ़ाते हैं, चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, बिंदियाँ चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ये पहाड़ पर बसी सिद्धपीठ की आस्था है, जो कहती है कि मां धारी देवी की मूर्ति को जब भी अपनी जगह से हटाने की कोशिश की गई, तब पहाड़ पर कोई ना कोई आफत टूटी, जिसका एक उदाहरण था
केदारनाथ में आया प्रलय, जिस प्रलय में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक चित्कार कर उठे। आस्था ये भी कहती है कि मां की मूर्ति 3 बार रूप बदलती है। सुबह मां के बाल रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में मां के युवा रूप के दर्शन होते हैं, शाम में धारी देवी एक प्रौढ़ महिला होती है। इन्हीं दावों को समझने के लिए हम उस सिद्धपीठ तक पहुंचे जो धारी गांव की कुलदेवी मानी जाती है। मां धारी देवी के बारे में जितनी जुबान है उतनी ही कहानियां हैं। मेरे ठीक पीछे ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसी को धारी गांव के नाम से जाना जाता है और महाभारत काल से लेकर पौराणिक काल तक सभी निशानियां इस गांव में सहेजे हुए ये गांव है श्रीनगर इलाके का। जो अभी आपको ये नई बिल्डिंग दिख रही होगी, इस जगह पर अब कुछ दिनों के बाद इस नवरात्रि में मां को स्थापित किया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से आपदा प्रलय के खौफ में यहाँ के गांव वाले जी रहे हैं। हालांकि गांव वालों का कहना है कि मां शक्ति स्वरूप है, आनंददायी हैं, हम लोगों के लिए प्रलय रक्षक के तौर पर हैं, हमारा नुकसान नहीं चाहती हैं और यही वजह है कि लोगों की शक्ति, आस्था, विश्वास यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या वाकई हमें सुबह के वक्त धारी मां के जिस रूप के दर्शन होने थे, शाम तक वो रूप बदल जाना था? क्या एक बच्ची की तरह दिखने वाली मां की मूर्ति को एक बुजुर्ग में तब्दील हो जाना था? और आखिर मां की मूर्ति को हटाने और आपदा के आने की कहानी क्या कहती है? इस कहानी की हकीकत कैसी है? सबसे हैरान करने वाला दावा है धारी मां की मूर्ति के रूप बदलने का। लोग कहते हैं कि सुबह मूर्ति का रूप एक बच्ची का होता है जो शाम तक प्रौढ़ महिला में बदल जाता है। और इसी दावे को समझने के लिए हमने सुबह से शाम तक मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। ये धारी की देवी मां भगवती तू धनी भई जय। मेरी ये धारी की देवी मां भगवती तू धनी भई जय। क्या वाकई हर रोज सुबह मां धारी देवी की मूर्ति में एक चंचल बच्ची की झलक मिलती है? क्या वाकई दोपहर होते होते मां धारी देवी की मूर्ति का रूप बदल जाता है, वो एक युवा महिला का रूप धर लेती है? क्या वाकई शाम की आरती के बाद मां की मूर्ति का रूप एक बार फिर बदलता है? मां अपने भक्तों को बुजुर्ग रूप में दर्शन देती है। देखिए, मूर्ति के कलर में तो नहीं आता है, लेकिन भाव में बदलाव आता है। आप जो है अगर सुबह 4 बजे जाएंगे तो बिल्कुल शालीनता रहेगी, शालीन रूप रहेगा, बिल्कुल हंसमुख रहेगी। अगर एकाग्र चित्त से आप उसको देख रहे हैं तो, अगर इधर उधर डगमग करें तो नहीं। और आप दोपहर में जाएंगे तो थोड़ा सा विचलित होगी, लेकिन रात्रि को 12 बजे से 1:14 तक हमने देखा है, 1:14 के बाद शांत हो जाएगी वो। 1:14 तक आपको जो है विकराल रूप दिखाई देगा, उसके दांतें दिखाई देंगे आपको। और आपके अगल बगल, अगर अगल बगल आप देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि वास्तव में मुझे जो है खतरा हो रहा है, लेकिन माँ है, कोई खतरा नहीं करती। हमारे सामने सवाल था कि आखिर पहाड़ पर हर किसी की जुबान पर यह दावा क्यों मिलता है? क्या इस दावे में कोई सच्चाई भी है? ये एक ऐसा दावा था जिसकी तफ्तीश के लिए हमें मंदिर में पूरा दिन गुजारना था। हमें मंदिर में सुबह से लेकर शाम की आरती तक रुकना था। और इसी रहस्य को समझने के लिए हम धारी देवी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। क्या वाकई माँ अपने 3 स्वरूपों में इस सिद्धपीठ में नजर आती हैं? माँ धारी देवी का ये मुख्य गर्भगृह है और अब हम आ चुके हैं अपने रहस्य की पड़ताल करने के उस जगह पर जहाँ पर वाकई माँ का ये अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी रूप देखने को मिलता है। सुबह सुबह हमारा सामना माँ के अद्भुत रूप से हुआ। तब माँ का खास श्रृंगार किया गया था और दावा किया जाता है कि ये माँ का बाल रूप होता है।
सुबह का वक्त है और माँ पर कन्या रूप आप देख सकते हैं। यही अलौकिक आश्चर्यचकित रूप देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और यही एक रहस्य इस पहाड़ियों का, इन वादियों का है कि माँ, पहाड़ों वाली माँ किस तरह से अपने स्वरूप को बदलती हैं। सुबह कुछ और रूप, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और रूप में नज़र आती है। यानी कन्या रूप से लेकर युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक तमाम माँ के ये तीनों रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। धारी देवी में पूरे पहाड़ की आस्था है। इन्हें पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जो धरती के इस सबसे कठिन भूभाग पर इंसानों की रक्षा किया करती हैं। कहते हैं कि दिन भर में मां के 3 रूप दिखते हैं और अब हमें दोपहर में नजर आने वाला था मां का दूसरा रूप। दोपहर तक की अब बेला हो चुकी है और दोपहर में क्या वाकई माँ का जो स्वरूप है, जो आस्था यहाँ पर भक्तगण आते हैं, जिनका कहना है कि जब हम इस तस्वीर को, इस मूर्ति को ज़्यादा देर तक देखते हैं तब हमें वाकई वो महसूस होता है कि कन्या रूप से युवा रूप में माँ का स्वरूप बदलता है। दोपहर में दिखने वाले माँ के रूप को यौवन रूप माना जाता है। माना जाता है कि जब सूरज सिर के ऊपर पहुंचता है तब धारी देवी युवा रूप में होती हैं। जब माँ नाराज होती हैं तो क्या होता है? माँ यदि नाराज होती है तो आप लोगों को महसूस होगा कि उसके चेहरे में एकदम क्रोधपन, आंखों में और अपने भाव में परिवर्तन दिखाई देगा यदि वो क्रोधित होती है तो। माँ के जिस रूप का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, इस स्वरूप को युवा स्वरूप माँ का कहा जाता है। उसके ठीक बगल में बाबा काल भैरव भी विराजते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और उसके बाद क्षेत्रपाल यहाँ पर आपको उनकी भी मूर्ति, प्रतिमा नज़र आ रही होगी। आखिर हमारे सामने माँ के 2 रूप आ चुके थे, सुबह का बाल रूप और दोपहर का युवा रूप। इसके बाद माँ के तीसरे रूप के दर्शन के लिए हमने शाम की आरती तक का इंतजार किया। मध्यकाल की पूजा के बाद सायंकाल की आरती हो चुकी है और यही वो समय होता है जब माँ अपने प्रौढ़ रूप में आती हैं, वृद्धावस्था में आती हैं। माँ के चेहरे का भाव परिवर्तित हो जाता है। ये तमाम दावे यहाँ पर धारी देवी मंदिर में किए जाते हैं और यहाँ के जो पंडित हैं उनका ये कहना है कि माँ एक दिन में 3 स्वरूपों के दर्शन देती हैं अपने भक्तों को। सुबह हमने आपको माँ का कन्या रूप दिखाने की कोशिश की थी, जबकि दोपहर के वक्त वो अपने युवावस्था में आ जाती हैं और शाम के वक्त माँ अपने प्रौढ़ रूप में रहती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो है आस्था और श्रद्धा का विषय है। आप अपने दिल से देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। आप सुबह शाम तक इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि कई भक्त इस चीज़ को बोल चुके हैं। आखिर माँ के 3 रूप हमारे सामने थे और तीनों रूपों के अलग अलग होने का दावा किया जाता है। दावा किया जाता है कि इसमें से पहली तस्वीर माता के बाल रूप की है, दूसरी तस्वीर युवा रूप की है, तो तीसरा रूप प्रौढ़ हो चुकी मां धारी देवी की है। ये एक ऐसा दावा था जिस पर हर किसी की राय एक जैसी होती है। सुना हुआ है जो चीज़ की फेस चेंज करती हैं, लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो करना चाहते हैं। उसके 3 रूप के दर्शन होते हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में मां के बदलते रूपों को देखने के लिए हर रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है और दावा किया जाता है कि मां के बदलते रूपों को देखने के लिए मन की आंखों की जरूरत होती है। मन की आंखें कहती हैं कि धारी देवी पहाड़ की रक्षक हैं, जीवों की जीवनदाता हैं और हिमालय की भाग्य विधाता हैं। धारी देवी से जुड़ी एक और आस्था कहती है कि उनकी मूर्ति को कोई उनकी जगह से डिगा नहीं सकता और जब भी उनकी मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई तब पहाड़ पर प्रलय आई है। और कुछ ऐसी ही कहानी है केदारनाथ त्रासदी की। उस दिन पहाड़ों पर घनघोर बारिश हुई थी। कभी ना देखी गई एक ऐसी बारिश
जो हिमालय की खूबसूरती पर भारी पड़ने वाली थी। विज्ञान कहता है कि उस दिन 2 दिशाओं से आसमान में बादल टकराए थे। उसके बाद हुई घनघोर बारिश से केदारनाथ धाम के ऊपर बना चोराबारी लेक फट पड़ा और इसके बाद ऐसा सैलाब आया जिसमें पूरी इंसानियत त्राहिमाम कर उठी। रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक सब कुछ सैलाब में बहता चला गया और धारी गांव की आस्था कहती है कि उस दिन बांध बनाने के लिए धारी मां की मूर्ति को उनकी जगह से हटाया गया था। जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये रेड टीन वाला जो स्थान है, इससे ठीक 20 मीटर 16 जून को 2013 को 20 मीटर नीचे थी। उससे कम से कम जो है 30 मीटर नीचे नदी हुआ करती थी। वो 30 मीटर पानी जो है 12 घंटे में ऊपर बढ़ गया। उसके बाद हम लोगों को वहाँ से मूर्ति को वहाँ से उठाना ऊपर लाना पड़ा, नहीं तो वो पूरा जलमग्न हो जाता मंदिर। हमने जो है अपलिफ्ट करना हमारी मजबूरी बन गई थी, लेकिन जिस दिन अपलिफ्ट हुआ 7:31 पे अपलिफ्ट हुआ शाम को, और 9:13 पे जो है केदारनाथ पे आपदा आ गई थी। केदारनाथ का प्रलय हो गया था। तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि माँ धारी देवी का प्रलय था। कुछ लोग दावा करते हैं कि तभी से धारी देवी पहाड़ ही नहीं, चारों धामों की रक्षा करती आ रही हैं और केदारनाथ की तबाही के पीछे उनका गुस्सा कतई नहीं रहा होगा। मानता तो मैं भी हूँ कि यहाँ देवी उठाई और वहाँ भोले शंकर नाराज हो गए, लेकिन विष्णु भगवान बद्रीनाथ में क्यों नाराज हो गए? वहाँ भी तो जल प्रलय हुआ है। हेमकुंड साहब में गुरु गोविंद सिंह जी नाराज हो गए, वो भी मतलब वहाँ भी वो था। हाँ, प्रलय तो कहते हैं कि पहले केदारनाथ में मतलब ये उठी है तब केदारनाथ में प्रलय हुई, वो गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जो पानी था वो कम था और शाम तक होते होते 100 फुट पानी यहाँ पे बढ़ गया था, इसलिए वो त्रासदी पहले आ चुकी थी। यहाँ पे हमने बाद में शिफ्ट किया। ये एक ऐसी आस्था है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आपदा में इत्तेफाक मिलता है तो मूर्ति के रंग बदलने में आस्था मिलती है। कोई नहीं जानता कि मूर्ति के रूप बदलने के दांवों ने ही हर किसी को मूर्ति में चमत्कार देखने पर विवश कर दिया है, या फिर वाकई माता के दर पर कोई चमत्कार होता है। कोई नहीं जानता कि मां धारी देवी के रूप बदलने की आस्था का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक दावा है। कोई ये भी नहीं जानता कि धारी देवी की मूर्ति और आपदा अगर एक इत्तेफाक है तो फिर मां के मंदिर को विस्थापित करने की कोई हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता। लेकिन एक हकीकत जरूर है कि जिस पहाड़ पर जीवन कठिन है, वहां पर मां धारी देवी में बसी आस्था लोगों को हौसला देती है, आत्मबल देती है और छत्र छाया देती है। हमने आपको मां धारी देवी के 3 रूप दिखाए और मां की मूर्ति का केदारनाथ आपदा से कनेक्शन भी बताया। ऐसे कई धाम हैं जिनसे लोगों की इस तरह की आस्था लगातार बनी हुई है, जुड़ी हुई है।